इधर है क्या? आप लोग है इधर? आप लोग बैठे हैं क्या? थक गए क्या? और सुनेंगे? 3 महीने नहीं सुना? कब पढ़ गया? ज्यादा हो गया तो सुनने ज्यादा हो गया तो क्या बताना? ओवरफ्लो हो गया, बढ़ जाएगा, बर्तन पड़ गया तो बाहर निकलता है। कुछ पानी वगैरह पीना होगा तो आप लोग पी सकते हैं। मंत्री जी ने अभी घोषणा किया, कितने मंत्री जी ने? चलो मेरे को कान एक वाला खराब है, ये ठीक है? 3 बज गए। 3 बज गए, 3 मंत्री जी का प्रवचन हो गया और 3 ही बज गए, है ना? 3 का हो गया, 3 बज गया, 3 बच गया। अच्छा, चलो 3 में से हम ये कम हो जाते हैं आज। ठीक नहीं, आज ठीक नहीं। भगवान बुद्ध बहुत लंबे समय से हो गए। हम लोग समय कभी कभी गिनती करते हैं, 2500 साल हो गया, 2568 साल हो गया, ऐसे साल की गिनती करते हैं। उसके पहले क्या था? प्रश्न खड़ा होता और उस प्रश्न का उत्तर ये दिया जाता कि उसके पहले ये नहीं तो हम थे, ये नहीं थे तो हम थे, दूसरे समाज के लोग। ऐसा नहीं है, यहाँ पर बुद्धों की गिनती नहीं है और बुद्धों का ही समय नहीं है। ये पृथ्वी नष्ट हो जाती, पुनः बुद्ध उत्पन्न होते, पृथ्वी पुनः नष्ट हो जाती, पुनः बुद्ध उत्पन्न होते। और जब बुद्ध उत्पन्न होते, जो आप लोगों ने अभी 3 महीने में सुना और भी बची हुई जिंदगी में अगर श्रद्धा है तो सुनेंगे, यही सब सिखाया। अनवरत रूप से चलता हुआ धर्म गहन है, गंभीर है, दृढ़बोध है, अंतर्क वचन है। इसको प्रज्ञा से जाना जाता है, बातों से नहीं, बुद्धि के बल पर नहीं, तर्क वितर्क करके भी नहीं। हम लोग अभी सुनते हैं, जगह जगह सुनते हैं, वर्षों से वर्षावास होता है और सुनते हैं कितना सुंदर वर्षावास, कितना धर्म श्रवण कराने का अवसर देने वाला वर्षावास, पुण्य कर्म करने वाला अवसर वर्षावास, अनेक प्रकार से दान देने का अवसर वर्षावास, शिव समाधि में प्रतिष्ठित होने वाला वर्षावास। ये बहुत सारे ऐसे वर्षावास जिससे व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी वर्षावास की बात सुनाते हैं जिसने वर्षावास शुरू किया, जिन लोगों में वर्षावास शुरू किया, बड़ा कठिन वर्षावास। भगवान सम्यक संबुद्ध का प्रथम वर्षावास सारनाथ में, सारनाथ से निकलकर वर्षावास खत्म हो गया। भिक्षुओं को उपदेश किया कि अधिक लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए चारिका कीजिए। जिस चारिका को देने वाला, चारिका मतलब भोजन देने वाला, पिंडवाद देने वाला, वो चाहे निमंत्रित होगा, चाहे स्वयं के माध्यम से परिश्रम से पात्र में प्राप्त हुआ होगा, उसके लिए आशीर्वाद करोगे। सबके सत्ता सुखी होंतु, भवतु सर्व मंगलम, अनेक प्रकार की यह कल्याण भावना अभी तक नहीं थी संसार में, समाज में, देश में, जम्बूद्वीप में, गांव में। अभी घर गांव में, मोहल्ले में विहार है, बुद्ध विहारों में पूजा वंदना वगैरह, सब मंगलम एक सामान्य सी बात हो गई। ये शब्द सभी को ज्ञात है, बहुत सुंदर सा शब्द है और बहुत सीधा सरल है, बहुत कम मात्राओं वाला है, सबका कल्याण करने वाला भी है। ऐसी स्थिति में भगवान वहां से निकल जाते, किसी को दिया हुआ अपना वचन याद आता, उसकी पूर्ति है तो
क्योंकि बोधिसत्व जब त्याग करते, कपिल वस्तु से निकलकर इधर उधर बहुत भटकते भटकने के बाद राजगिरी में आते, राजा बिंबिसार से मुलाकात होती। हमारा आधा राजपाट आप ले लीजिए, ये पात्र के योग्य हाथ नहीं है, ये खड़क पकड़ने वाले हाथ है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कारण मैं 3 प्रकार की व्याधि जो है संसार में, उनको किन कारणों से होते हैं उनको खोजने के लिए निकला। प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए निकले हैं। अगर महाराज आप इन प्रश्नों के उत्तर दे देते कि मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, जैसा हूं अभी वैसा ही रहूं, मैं रोगी ना हो जाऊं, मैं स्वस्थ ही रहूं और मैं मरूं ही नहीं, क्योंकि आपका दिया हुआ जो भी आधा राजपाट हमारे बाद में बारिश कौन करेगा, इसलिए मेरे को दिया तो मैं ही हमेशा अमर होकर उपयोग करूं। बोलते कि नहीं, ये तो हमारे बस की बात नहीं। मैं अपने मैत्री स्वभाव से, आपके पिताजी हमारे मित्र है, मित्र का पुत्र हमारा भी पुत्र के समान होने के कारण आधा राजपाट देता, ये नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको इसका उत्तर मिल जाए तो वापस आना और मुझे धर्म सिखाना। उसी बात की पूर्ति के लिए भी भगवान राजगिरी में आते। राजगिरी में भगवान बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे भिक्षुओं के साथ, क्योंकि उर्मिला कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, ये लोग छोटी सी अवस्था से लेकर अभी 70 वर्ष की वयोवृद्ध अवस्था हो गई। शिष्यों के साथ तप करते हैं, नदी के किनारे निवास करते हैं, बहुत सारा उनके पास धन संपत्ति है। और राजा बिंबिसार के राज्य में निवास करने के कारण राजा उनको सम्मानित करते, पूजित करते, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करते। लेकिन आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध उनके पास पहुंचे। पहुंचने के बाद अनेक प्रकार की रीतियां, शक्तियां, प्रतिहार सिखाने पर भी वो लोग नहीं सीखते। सोचते ज्ञानी है, विद्वान है, अच्छा है, सुंदर बात करता है, वर्ण वाला है, प्रभावित करता है, लेकिन हमारे जैसा अरहत नहीं है। ऐसा परिवार जो है उर्मिला के किनारे रहने वाले कश्यप परिवार में ऐसी एक भावना, दृष्टि कहलाती। यह दृष्टि सत्काय कहलाती। मैं और मेरे जैसा कौन, ये सत्काय दृष्टि दृष्टिघात के अंतर्गत आती। पूजा बंधन से क्या होता, पहचान पाठ से क्या होता, अकरणीय दृष्टि है। ये करने का कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा ये बेफालतू के ही लोग काम कर रहे हैं, इसका कोई हेतु नहीं, अहेतु का दृष्टि। मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, नहीं नहीं बोलता, नित्य का दृष्टि है। खाओ पियो मौज मस्ती करो, जीवन के बाद में किसने क्या देखा, ये सब मिथ्या है, क्या होगा तब देख लेंगे, उच्छेदा दृष्टि। और वही मेरे जैसा ये 5 प्रकार की दृष्टि घात कहलाता। ये दृष्टि घात वाला व्यक्ति मिथ्या दृष्टि के क्षेत्र में नहीं आने के कारण किसी देवता का, वृक्ष का पूजा नहीं कर सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता। और ऐसा लोग होता है संसार में। मिथ्या दृष्टि वाला व्यक्ति बदल सकता है, जब उसको कर्म और कर्म का परिणाम समझ में आएगा तब वो बदल कर अपने को सम्यक दृष्टि के मार्ग में ला लेगा। लेकिन ये दृष्टिघात वाला लोग कभी नहीं बदल सकता, कारण इनका अहेतु का चित्र है। ये अहेतु का चित्त 18 प्रकार का होने के कारण वो कुशल को भी प्रशंसित नहीं करते, अकुशल को भी प्रशंसित नहीं करते, बल्कि मैं ही मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा भाव रखने वाला अभी का अगर समाज कहा जाएगा तो ये हमारा ही समाज है, बाबा साहब का ही समाज है। अनेक अनेक प्रकार से इसमें विघटन विभाजन होता हुआ चलता जीवन चल रहा है। धर्म कुछ लोग करने वाले लोगों में भी धर्म कैसा, किसे कहते हैं, धर्म का अर्थ क्या, हमारे लिए धर्म की आवश्यकता क्यों है और कैसे है और कब तक है, ये समय सीमा भी निश्चित हो गई।
3 महीने का धर्म, विकलांग धर्म जैसा है, जबकि धर्म परिपूर्ण है, परिशुद्ध है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जा सकती और कोई भी इसमें से एक शब्द को निकाला भी नहीं जा सकता। ऐसा सम्यक संबुद्ध का मध्यम मार्ग जो कि परिपूर्ण परिशुद्ध है, हितकर है, कल्याणकारी है और चिरकाल तक सुख ही देने वाला है। हम किस सुख की खोज में है, ये प्रश्न है। वर्षावास काल इन्हीं बातों को समझने के लिए, गंभीरता लाने के लिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए दुख से मुक्ति मार्ग दिलाने वाला जो मार्ग है, ये सद्धर्म, शील, समाधि, प्रज्ञा वाला, ये कल्याणकारी। तो इसी में भी फिल्टर होता समाज का। बुरा लोग बोलता ठीक है हम जा रहे, तुम लोग घर के काम करो, या कोई भी एक व्यक्ति घर का आकर बिहार में पूजा वंदना सीखता है, रटता है, करता है, अर्थ को कभी जानता, कभी अर्थ को नहीं जानता। अगर अर्थ को वो जान गया होता तो ये वर्षावास बनते जी, जब तक मैं न मरूं तब तक चलता रहता तो हमारा हित हो जाता, कल्याण हो जाता। बहुत बड़े बड़े जिनमें श्रद्धा थी, अनाथ पिंडक, भगवान वर्षावास काल होता है, भिक्षु शरणाते हैं, आप ही चले जाते, हमें अच्छा नहीं लगता, धर्म श्रवण का अवसर नहीं मिलता। श्रद्धावान लोग ऐसा बोलता, भगवान आपके बाद में मैं किसकी पूजा करूं, किसको वंदित करूं, कैसे मैं जीवन जीऊं, अकेला रह जाता हूं, अनाथ जैसा लगता है। भगवान कहते हैं बहुत सारे लोगों के हित के लिए, बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए, और बहुत सारे लोग हमारा ही खुद इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम उनके हित के लिए मुझे जाना पड़ता, उनके कल्याण के लिए मुझे जाना ही पड़ता है, इसलिए मैं जाता हूँ और वापस भी आता हूँ। ये आना जाना ही चलता रहता। लेकिन आपकी श्रद्धा की बात करूं तो उसके लिए व्यवस्थित करता हूँ। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में बुद्ध तालाब किया, बोध गया अभी बोलते, उस समय उर्वेला नाम था। उर्वेला में जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान वृक्ष, बोधि वृक्ष को यहाँ पर स्थापित करना, क्योंकि अभी ये हमारे बाद में भगवान कहते हैं सम्यक संबुद्ध के बाद में ये बोधि वृक्ष की पूजनीय है। उस बोधि वृक्ष को मेरे जैसा समझो, बोधि वृक्ष ही मैं हूँ, मैं ही बोधि वृक्ष हूँ, ऐसा एक दूसरे में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन उसका भी हुआ, और वो इसीलिए भी हुआ जिसके नीचे बैठकर मुझे संसार के सारे रहस्य का ज्ञान हो जाए, मेरे पुनर्जन्म भवों को खत्म करने का मार्ग मिल जाए, संबोधि लाभ हो जाए। ये ऐसा मीटिंग किया। महामोगलायन मंत्री को बोला कि मोगलायन मंत्री जी अपनी वृद्धि शक्ति से जाकर उस बोधि वृक्ष के शाखा लाकर आओ। तुरंत गए, तुरंत वापस आए। जैसे हम हाथों को मोड़ते हैं और मुड़े हुए हाथों को सीधा कर देते, सीधे हुए बाहों को मोड़ देते, बस इतने ही क्षण भर में जाकर वापस आ गए। टहनी ला लिए, अनाथ पिंड को दिया, जो चाहिए थे आपको प्राप्त हुआ, क्या करना है कीजिए। स्वर्ण पात्र में उस टहनी को लगाया, अनाथ पिंड में तैयार किया, जड़ी निकल गई। निकल जाने के बाद आनंद बुद्ध जी के माध्यम से उस जेतवन महाविहार में वो टहनी में निकली हुई जड़ें अभी एक रूप बन गया, पौधा बन गया, उसको लगा दिया गया। आनंद बुद्ध जी के लगाने के कारण उसका नाम आनंद बोधि वृक्ष पड़ा। उसी आनंद बोधि वृक्ष की पूजा काफी समय तक व्यवस्थित रूप से होती रही, सुरक्षित रहा, व्यवस्थित रहा। आज वो बहुत जीर्ण जन भारत, बहुत जीर्ण अवस्था में, दोनों तरफ से टहनियां है, बीच में बहुत बड़ा क्षेत्र जैसी अवस्था है। जबकि बोध गया का मेन वृक्ष कई बार नष्ट हुआ, पुनः पुनः हमको पूजा करने का अवसर मिला हुआ है, लेकिन तो असली कहे तो अभी या तो श्रीलंका में है, अनुराधापुर में, या फिर कहे तो जेतवन महाविहार में आनंद बोधि वृक्ष। यहीं पर आज ही मैं सुन रहा हूँ श्रीलंका के बंदे जी, अभी देखो अनुराधापुर का रहने वाला बंदे जी, मेरा नाम है शायद
पूरा नाम भी नहीं पता। उस जेतवन के आनंद बोधि वृक्ष को बोधि वृक्ष के रूप में यहाँ पर लाए, उसका दर्शन करने के लिए बड़े हितकर बात है, कल्याणकारी बात है, सत्य है। उसी जेतवन महाविहार में भगवान वर्षावास करते। वर्षावास करने के समय में बहुत समय लंबा बीता, लेकिन बीच बीच में भगवान इधर उधर जाते जाते श्रावस्ती नगर मार्केट के लिए बहुत बड़ा फेमस, राप्ती नदी के किनारे होने के कारण आने जाने का साधन। बेरंजा एक आलवी और मथुरा के बीच में शहर था, बेरंजा नाम है। वहां के ब्राह्मण लोग व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए श्रावस्ती आते। श्रावस्ती में व्यापार समाप्त करने के बाद, उपयोगी वस्तुएं खरीद लेने के बाद उन्हें लगा कि आज हमारे पास समय है, मैं दोपहर के बाद में थोड़ा घूम लेता हूँ बाजार के अलावा भी और क्या है। सर्वम अति सुपत्ति, सब कुछ है, नहीं शब्द नहीं है श्रावस्ती में, छोटे बड़े सब कुछ बोले तो उपलब्ध है, इसलिए उसका नाम सावत्री, सर्वम अति सावत्री नाम दिया गया। उसी श्रावस्ती में बेरंजा के ब्राह्मण दोपहर के बाद में भगवान के पास सोचा चलो चलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। आए, वंदन किया, भगवान को प्रश्न पूछे, प्रश्न का उत्तर व्यवस्थित रूप से मिल गया, समाधान हुए, उन्हें अच्छा लगा। भगवान को आमंत्रित किया, भगवान ये थोड़ी देर के लिए बात है तो ठीक है, प्रिय है, लेकिन हमारे गांव के लोग अधिक दिन तक कैसे सुन सकते, कैसे श्रवण कर सकते, स्थायी रूप से भगवान धर्म का श्रवण कब कराते, उसके लिए अवसर कब देते। भगवान कहते उसके लिए बस उचित समय के बस आवास काल ही है, उसके अलावा ज्यादा दिन तक ठहरना एक जगह नहीं हो पाता, क्योंकि योगी उपासक वंश का राजा श्रेष्ठ धनिक व्यापारी मध्यम वर्गीय लोग हैं, सब बुलाते रहते, इधर इधर जाना पड़ता। तो ये वर्षावास काल में शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने का अवसर, जो सीखने वाले लोग हैं, श्रद्धावान लोग हैं, अपनी श्रद्धा बढ़ाने के लिए और सीखने के लिए अवसर उनको मिलता। ऐसे करके वर्षावास काल बेरंजा के ब्राह्मणों ने भगवान को आमंत्रित कर दिया, भगवान ये अभी जो वर्षावास आने वाला समय है, हमारे गांव में आकर वर्षावास कीजिए। भगवान ने भी अपने प्रज्ञाचक्षु से देखा, वर्षावास का समय तो ये बेरंजा ही है, कोई भी जगह ऐसी नहीं दिख रही है जहां पे मेरा वर्षावास हो, ये बेरंजा ही उपयुक्त है, हितकर है, और हमें उसका जो कर्म किया हुआ उसका परिपूर्णता करने का भी अवसर है, उसका विपाक भोगने का भी अवसर है। ऐसा मौन धारण कर स्वीकार कर लिया। बेरंजा के वासी लोगों ने, ब्राह्मणों ने सोचा, जो आए हुए थे मार्केट के लिए व्यवसाय वाले, भगवान ने स्वीकार कर लिया है, भगवान को वंदन किया, प्रदक्षिणा किया और अपने दूसरी जगह जहाँ घूमना था, जहाँ मन था वहां चले गए। शाम को रात्रि व्यतीत करने के बाद सुबह अपने गांव चले गए। गांव वासियों को बता दिया, भगवान बुद्ध को हमने श्रावस्ती से एक वर्षावास काल का समय में आमंत्रित किया हूँ, आप सभी लोग उचित प्रकार से उनकी सेवा करना। जगह जगह मीटिंग हो रही, चर्चा हो रही, अच्छाई है, अच्छा है, सभी ऐसा ही बोलते हैं। भगवान की इधर देखते बड़ा समय दुष्कर आ रहा है। नए नए भिक्षु भी बोलते, भगवान के समक्ष में उनके सानिध्य में हमारा वर्षावास होता तो हमें भी सीखने का अवसर मिलता, सुनने का अवसर मिलता। भगवान उन भिक्षुओं को बोलते, भिक्षु आप यही चैत्र महाविहार में सब कुछ खान पीन रहन सहन व्यवस्था है, औषधि पानी सब कुछ मिल जाएगा, यही निवास करिए और यही शिक्षित होइए। ये वर्षावास काल अभी थोड़ा कठिन का है, मुश्किल वाला है, इसमें जो श्रेष्ठ है, सीखे हैं, सहनशील है, वही वर्षावास करने के लिए हमारे साथ में चलेंगे। एकत्रित होकर वर्षावास हुआ करता था, तभी पवारणा हुआ करती है। एक भिक्षु वर्षावास कर पवारणा नहीं कर सकता, कैसे करेगा? लेकिन समय अनुसार नियम बदलते चले जा रहे कारण भगवान ने बहुत बड़ी छूट दे दिया। छोटे बड़े नियमों को तोड़ सकते, बदल सकते अपनी इच्छा के अनुसार। अब भगवान के शब्दों को ये हम साधारण लोग उसको बदलते चले जा रहे, ये नष्टता करने का कारण। धर्म भगवान की
सारे लोग बनते जी, महामौलाना बनते जी, आनंद बनते जी, कश्यप बनते जी, जो उनके बड़े बड़े अग्र भिक्षु सर 80 महाश्रावक में से कुछ भिक्षुओं को लेकर अपनी यात्रा पर चल देते बेरंजा की तरफ। चारिका करते करते क्रमशः वो लोग आषाढ़ पूर्णिमा का ये एक दिन पहले बेरंजा पहुंच गए। बेरंजा वासियों ने देखा, अरे तथागत श्रमिक संबुद्ध अपने समय से आ गए, भिक्षुओं के साथ में आ गए। उचित प्रकार से उन्होंने स्वागत किया, सम्मान किया, निश्चित जगह बना दिया कि बनते लोग भगवान के साथ यहाँ पर आप लोग निवास कर बसवास करेंगे। ये उचित प्रकार की स्थली है, ये व्यवस्थित है, यहाँ पर सभी से अधिक लोग आकर एकत्रित हो सकते, सुन सकते, समझ सकते, बैठ सकते। और भगवान आपके देवी शांत जगह है, एकांत जगह है, नगर के बाहर है, ध्यान साधना करने के लिए उचित है, बिना कोलाहल वाली जगह है, शांत है, अच्छी है, नदी के किनारे है, पानी मिलने वाला है, सब कुछ व्यवस्थित है। भगवान भी मौन से धारण कर लिया क्योंकि वो सब जानते हैं आगत अनागत वर्तमान। ऐसी स्थिति में भगवान शांत भाव से उनका शांत का स्वीकार किया। सुबह हुआ, सभी लोगों ने वासियों में अनेक उचित प्रकार से बिल्कुल संघ का क्या क्या लगता, कैसा कैसा लगता, कैसा उत्सव मनाया जाएगा, शुरुआती स्तर वाला सभी ढंग से मनाया और पहले से भी अधिक मनाया, अति श्रद्धा से मनाया। लेकिन मना लिया, बस मना ही लिया। भगवान धीरे धीरे सब समझते जा रहे कि ये क्षण ऐसा हमारे लिए बीत रहा और जिन भिक्षुओं को मैं भी लाया उनको भी लाकर मैंने दुख में डाल दिया हूँ, जानते हुए दुख में डाल रहा हूँ, बता भी नहीं सकते। सब देखते हैं कि जो क्षण निकल गया वो सुख का था, जो क्षण आ गया वो अभी दुख का है। समय बीत गया, वर्षावास का शुरुआत हो गया। बेरंजावासी ब्राह्मण भी अपने अपने घरों चले गए, शाम हो गई थी, सो गए अपने काम निपटाकर, और ऐसे सो गए पुनः वापस नहीं आए, सुबह नहीं आए, भूल गए, स्मृतिमूढ़ हो गए, अपने अपने कामों में लग गए। जिन्होंने निमंत्रण किया था उनको अधिक लाभ की चिंता होने के कारण दूसरे दूर देशों में अपनी बैलगाड़ियों में सामान भरकर व्यापार के लिए चले गए। सुबह इंतजार किया भिक्षु लोग, भगवान जानते अभी क्या होने वाला। निमंत्रण किया है, वो लोग अपने अपने काम से निकल गए, लग गए। अभी भिक्षु लोग भोजन के इंतजार में, मध्याह्न का समय आया, भोजन नहीं आया, कोई व्यक्ति तक नहीं आया, पीने के लिए पानी तक नहीं है। ऐसी अवस्था में भिक्षु लोग इधर उधर देखते, आसन बिछा दिए, जितने भिक्षु आए सभी के लिए, भगवान के लिए भी आसन बिछा कर बैठे, पात्र भी सब पे रख दिए संभाल कर कि अभी भोजन आएगा, भोजन आएगा। और भगवान शांत मन से अपने बैठ के ध्यान करने लगे। क्या करेंगे, समय ही ऐसा है, भिक्षुओं को जवाब भी नहीं दे सकते, क्या बोलूं। आनंद बनते ही भगवान के पास गए, भगवान मध्याह्न का समय हुआ, भोजन के लिए लोग नहीं आए, शाम को निमंत्रण करके गए। बनते आनंद थोड़ा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। दोपहर बीत गया, पात्र खाली, भगवान आए तक नहीं अपने आसन पर बैठने के लिए, भिक्षु लोग सभी बैठे। महामौलाना बनते जी को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा वाले थे। क्या हुआ गांव वालों को, बार बार बंते जी को पूछते, आनंद बंते जी की व्यवस्थापक है, क्या हुआ आनंद बंते जी? कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं बोल रहे, शांत बैठे। ठीक है, कोई भी भोजन के लिए नहीं आया, शाम बीत गई, एक दिन भूखे निकल गया सभी भिक्षुओं का। बंते जी लोग गए भगवान के पास, वंदन किया, मन में अनेक प्रकार का शंका उत्पन्न हो गई। ये शंका को निवारण करने के लिए पवारना होती, उचित अनुचित प्रकार के भाव को निकालने के लिए पवारना होती, मैत्री को स्थापित करने के लिए पवारना होती, और वो भी सांख्यिक रूप से। वैसी स्थिति में एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, कोई भोजन के लिए नहीं आ रहा। आनंद बनते जी अभी भगवान को पूछ भी नहीं पा रहे कि भगवान को पहले दिन मैंने 2 बार पूछा, 3 बार नहीं पूछ सकते, भगवान चुप है, मौन है, कुछ नहीं, तो भोजन नहीं मिलेगा।
वर्षावास काल के पूर्व में गांधार देश के घोड़ों के व्यापारी बेरंजा में ही निवास करने लगे। कारण नदी का बढ़ा हुआ स्तर, हमारे घोड़े डूब जाएंगे, मेरा सामान निकल जाएगा, मेरे हानि हो जाएगी। इसलिए बेरंजा के कुछ दूर पर उन्होंने अपने डेरे डाल दिए थे कि वर्षा निकल जाएगी, उसके बाद में पानी का स्तर कम हो जाने से अपने घोड़ों को लेकर बेचूंगा लोगों को जाकर, तब तक यही ठहर जाता हूँ। यही बस पुण्य कर्म का अवसर मिला आनंद बंते जी को। आनंद बंते जी भी इधर देखे, कारण भगवान को कहते चारिका के लिए जाएं, भगवान कहते चारिका नहीं कर सकते, कारण आमंत्रित है, आमंत्रण दिया है। आमंत्रित नहीं होते तो स्वतंत्र होते, स्वतंत्र होते तो अपने मन से जहां जाते वहां जा सकते थे, जैसा जीवन व्यतीत कर सकते थे वैसा व्यतीत कर सकते। यहाँ पर हम आमंत्रित हैं, इसलिए हमें सहन करना पड़ेगा। भिक्षुओं, इसीलिए मैंने बड़े बड़े भिक्षुओं को यहाँ पे लाया, छोटे भिक्षुओं को श्रावस्ती में झीरपुर में निवास करने के लिए बता दिया। कठिन का ही वह समास है अभी, और कठिनता को प्राप्त करने के लिए, कठिन को सहन करने के लिए मैंने आप लोगों को साथ में लाया, ऐसा कर दिया। आनंद बंते जी इधर उधर देखा तो घोड़े के व्यापारी के पास उनके जो भूसी में चावल के दाने छोटे छोटे कण, उनको चुनते हैं, चुन करके शाम को लाकर, आज क्योंकि 3 दिन हो गया भोजन नहीं मिला किसी भी को, तो उस भोजन को पतला पतला चावल में पकाकर, बिना नमक वाला बिना सब्जी वाला, उसको पकाकर सभी भिक्षुओं को आज थोड़ा थोड़ा पीने जैसा बना कर दिया। आज का समय तो निकल गया, सभी प्रसन्न हो गए कि ठीक है कुछ तो मिल रहा है, मिल गया। आनंद बंते जी सुबह ही दूसरे दिन यानी अगले दिन सुबह ही जाते हैं और वो चावल के दाने और घोड़े के व्यापारी को पूछकर उसमें से चुनते चुनते जो भी चुन पाते हैं, मध्याह्न के पहले लाकर धोकर भिगोकर और पतला चावल बनाकर खाते हैं, सबको खिलाते हैं। या ऐसा वर्षावास समय कितना कठिन का, मुश्किल का भगवान बुद्ध को करना पड़ा। महासंघ उनके साथ में उनको भी वैसा समय व्यतीत करना पड़ा शांति भाव से। लेकिन समय व्यतीत होते होते, क्योंकि भिक्षु चारिका वाले थे, अब चारिका में किसी के यहाँ दाल मिलती, किसी के यहाँ सब्जी मिलती, कोई गृहस्थी 4 सब्जियां बना सकते, लेकिन भिक्षु अगर 5 घर में चारिका करते, 7 घर में चारिका करते तो 7 प्रकार की सब्जियां खाते। इसलिए भिक्षु जैसा कोई महान नहीं, धनवान नहीं और अच्छा भोजन करने वाला भिक्षु भी है, उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि बनाने में भी कंजूसी, 2 सब्जियां हैं तो एक बना लेता हूँ, एक कल बनाता हूँ। भिक्षु के पास डेली डेली प्रतिदिन नई सब्जियां चारिका में मिलती है, भरपेट भोजन खाता, इसलिए सुंदर होता, रूपवान होता, शक्तिशाली होता, मन को स्थिर करने वाला होता, ध्यान साधना कर लेता है। ऐसी स्थिति में लेकिन आनंद बंते जी गुस्सा वाले पुनः बोलते, भगवान कब तक ये खाली बिना नमक का भात खाते रहेंगे, कुछ तो चाहिए ना। आनंद बंते जी की सेवा करो, उनको भी काम में लगा दिया, जाओ। अभी डबल चावल चुन आ रहा है, अधिक मिल रहा है, पेट की भूख में जितना चाहिए था उससे कम मिल रहा है, लेकिन अधिक मिल रहा है कल की अपेक्षा। ऐसे करते करते उनको त्रास आया। आखिर समय में 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 15 दिन बचा हुआ शेष। करते करते भूल गए काम को। रिद्धि शक्ति से जैसा चाहते वो कर सकते थे। मानो बंते जी भगवान के बाद में रिद्धि शक्ति में रिद्धि पारमी को परिपूर्ण किए हुए अग्र है, श्रेष्ठ है, सब कुछ करने की क्षमता रखते। चावल अलग हो जाओ, भूसी अलग हो जाओ कह देते तो हो जाता, लेकिन पुण्य के संपादन के लिए कार्य मन से करना पड़ता, शरीर से करना पड़ता, वचन से करना पड़ता, रेडीमेड नहीं होता। उसी से ही हमारा पुण्य संपादन होता। इसलिए अपनी मेहनत से किया जाता, और मेहनत से किए हुए में जब दान दिया जाता उसका परिणाम सुखद होता, हितकर होता, कल्याणकर होता। 15 दिन बीत गए। बीत जाने के बाद में बोलते आनंद बंते जी, भगवान अब नहीं होता, क्या करोगे? सभी लोग बैठे भिक्षु लोग, तो बोलते ये पूरी पृथ्वी को मैं बॉल जैसी, गेंद जैसी पलट सकता हूँ, पूरी पृथ्वी को एक गेंद जैसा पलट सकता हूँ। इसके नीचे नीचे लावा है, मीठा मीठा स्वादिष्ट
क्योंकि शुरुआत में वही उत्पन्न होता है। ऊपर एक पपड़ी जमती जमती एक कठोर पृथ्वी हो गई, जिस पर हमारे घर वगैरह सब बड़े बड़े ये सब कुछ जमा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, खाने योग्य होता है। जैसे हम लोग बासुंदी जैसा होता है वगैरह बोलते हैं, वही से यहाँ स्वादिष्ट वाला, इसी को खाकर यहाँ पर मनुष्य जीवन जीता है। तो उस पृथ्वी, कठोर पृथ्वी के नीचे वैसा ही है, उसको हम पलट कर खाएंगे, अपना जीवन सुरक्षित हो जाएगा। भगवान कहते मैं इसका साक्षी हूँ, आप ये कर सकते हो, ये पृथ्वी को पटल कर रखोगे कहा। भगवान दाहिने हाथ से पलटूंगा, बाएं हाथ पे रख दूंगा। इतना बुद्धिमान, शक्तिमान, महापुण्यवान, हमारा ये धर्म शासन का लोग, गौरवान्वित करने वाला, मानने वाला, पूजने वाला, आज का भी कुशन की हालत देखते तो बड़ा दर्द होता हूँ, चुपचाप हो जाता, कुछ बोलने लायक नहीं बचता। कारण जैसे गुरु वैसे उनके शिष्य लोग, उपासक उपासिका लोग, जैसे उपासक उपासिका लोग वैसे उनके गुरु आचार्य, इष्टल, भगवान सब वैसा ही बन जाता है। ऐसी स्थिति में का मैं साक्षी हूँ, तुम ऐसा कर सकते, लेकिन ये करने से अपना हित होगा, हमारा स्वार्थ होगा। हमें स्वार्थ के लिए नहीं, भविष्य के आने वाले वृक्षों के लिए मेहनत करो, उनके लिए मार्गदाता बनो, उनके लिए पिता के समान बनो, पालने वाले बनो, उनको उनका कर्म सिखाओ। इसलिए जाओ, पुनः जैसा था वैसा ही करो। ऐसा करने वाला ये बहुत कठिन का भगवान का बेरंजा का वर्षावास 12वां वर्षावास था। पहले वर्षावास बड़ा कठिन का वर्षावास आया। भगवान ने एक बार वर्षावास पाल लिए, पर में भी कर लिया 3 महीने वृक्षों के झगड़े के कारण, लेकिन वहां पर पशु पक्षी भी भगवान की सेवा करते, यहाँ मनुष्य ने निमंत्रण किया, लेकिन मनुष्यों ने सेवा करना छोड़ दिया, भूल गए। ऐसा ऐसा परिणाम आता, कभी कभी दुखित हो जाता, रोग खड़े हो जाती घटनाएं सुनकर देखकर कि कैसा कैसा ये समय। लेकिन ये सब कुछ अपने कर्मों से ही आता, बिना कर्म से कारण नहीं बनता, बिना कारण के कर्म नहीं बनते। ये तथागत ने ही सब कुछ स्पष्ट किया हुआ है, बिना हेतु से कुछ नहीं होता। उसका भी कोई हेतु है, वो हेतु गंभीर है। ऐसी स्थिति में पुनः अपना वही घोड़ों के तो चारे से सुना हुआ चावल का दाना से अपना भोजन 3 महीने व्यवस्थित, जो विभु संघ के प्रमुख थे उन्होंने विधित किया। समय निकल गया, कल अश्विन पूर्णिमा है। अभी देखो सभी व्यवसाय को जो बाहर गए वो भी गांव में वापस आ गए, और उन्हें स्मरण भी हो गया कि कल अश्विन पूर्णिमा है, पवाना का समय है, वर्षावास का समापन है, हमें पुण्य कर्म करने के अवसर मिल गया। और सब लोग आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जैसा अवसर किया, वैसा अश्विन पूर्णिमा के दिन में भी वैसा ही उत्सव मना लिया। लेकिन बीच के उन्होंने दिन जितने भी थे वो सब कुछ बड़े दुखदाई से व्यतीत किए और भूल गए, स्मरण कर नहीं रहा। भगवान बुद्ध का ये वर्षावास ऐसा बेरंजा का वर्षावास, सभी बेरंजा उत्तर प्रदेश में ही आता। आलवी यानी कानपुर बोलते हैं, और मथुरा के बीच में पड़ता है क्षेत्र। ये वर्षावास बहुत कठिन, अभी अभी का वर्षावास जो हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, ये सभी कुछ सुविधाओं से युक्त है, सभी कुछ प्राप्त हो जाता है, आसानी से प्राप्त हो जाता, हमें कोई कर्म अधिक नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि हमें त्रिपिटक को भी पूरा करने में कोई समय नहीं व्यतीत करना पड़ता, बल्कि जो भी हमने लोगों ने सीखा हुआ होता है उसी की कथाएं इधर उधर घुमा फिरा कर वर्षावास को व्यतीत करते रहते हैं। मेरा कोई अपना अधिष्ठान नहीं, केवल एक ही अधिष्ठान है कि 3 महीने यहाँ रहूंगा, कभी रह भी पाता कभी नहीं रह पाता। ऐसा समय व्यतीत करते हुए पीठक का विनय पीठक धर बनता है, कोई सूत्र पीठक धर बनता है, कोई अभिधर्म पीठक धर बनता है, कोई पीठक धर बन जाता, या फिर उसमें से कोई ध्यान करूंगा, सोतापन शब्द का मैं लगा अरहत को प्राप्त करूंगा। ये कठिनता को प्राप्त करने का अवसर है वर्षावास, इसलिए कठिनता में कठिन जीवदान प्राप्त होता, लिखावटी नहीं होती, बल्कि बहुत कठिन वाला कर्म है कि भगवान बुद्ध का श्रम करने वाला श्रवण संस्कृति स्थापित करने वाला क्षेत्र बाबा साहेब के द्वारा स्थापित किया गया। उसको सुरक्षित व्यवस्थित करने के लिए हम सभी लोग चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। अन्य लोग कभी किसी को नष्ट नहीं करते, पालन करने वाले की व्यवस्थित रूप से पालन नहीं करते, संस्कृतियां नष्ट हो जाती। ये ब्राह्मण संस्कृति, श्रवण संस्कृति एक दूसरे के भारी है, एक दूसरे के प्रति विपक्ष भाव प्रकट करते,
स्थापित करने के लिए बाबा साहब ने बता दिया, भारत को बहुत मैं करूंगा। ये उन्होंने जो भी करना चाहिए था यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने छोटे से लेकर बड़े स्तर तक संस्कृति स्थापित कर दिया। उसी को समझने के लिए, जानने के लिए वर्षावास अपने काल में मिलता, समय में मिलता, उसको हम व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करूं, तभी हमारा हित होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग मिलेगा। अनेक अनेक प्रकार से धर्म व्यवस्था है, धर्म विधियां है, धर्म की बताने की अपनी अपनी तकनीकी है, लेकिन धर्म जैसा है वैसा ही है, क्योंकि ये बुद्धों का धर्म है, एक प्रज्ञा के क्षेत्र का धर्म है। प्रज्ञा के क्षेत्र को बढ़ाएं और अपना सभी हित करें, कोई किसी का हित नहीं कर पाएगा। भगवान ने उदाहरण दिया, अगर शीलवान व्यक्ति है, हजारों शीलवान व्यक्ति है, पुण्यवान है, पूजा पाठ करने वाले हैं, आए बहुत बड़े पत्थर को पानी में डूबने से बचाने के लिए पत्थर ऊपर निकल जाओ, पुष्प की तरह तैर जाओ, लोगों के कहने से पत्थर नहीं तैरेगा। और पुष्प ऊपर तैरते हुए उनको बोले, वही पूजा करने वाले लोग, धार्मिक लोग, शीलवान लोग क्यों न बोले, फिर भी पत्थर की तरह से फूल तुम नीचे डूब जाओ, नहीं डूबेंगे। जिसका भार होगा, जैसा भार होगा, वैसा वैसा अपना उसका कर्तव्य, उस कर्तव्य का पालन करने वाला ये धर्म कहलाता। वैसे उपासक उपासिका का अपना कर्तव्य, बिल्कुल भिक्षुनी का अपना कर्तव्य व्यवस्थित रूप से पालन करेंगे, धर्म सुरक्षित होंगे। धर्म प्रचार नहीं होता, धर्म पालन होता है। धर्म पालन से सुरक्षित होता, प्रचार करने से नहीं होता। बल्कि हमें इसलिए शीलवान होना, सदाचारी होना, पुण्यवान होना, जैसा हो वैसा ही देखने वाला होना, संघ निमंत्रित किया तो संघ जैसा ही होना, व्यक्तिगत नहीं होना। ये सभी खुशहालियों के लक्षण व्यवस्थित करें, सभी सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, मंगल हो। मेरे कहने से तो नहीं होगा, ये शब्द है। आनंद कौशल मंत्री जी हमारे पूर्वज है, बुजुर्ग है, पूर्व पुरुष भी हम तो कहते हैं। बोलते थे यहाँ बहुत सारे वाद है, वाद जैसे बोले ब्राह्मणवाद, अभी अभी चल रहा था अम्बेडकरवाद, वैसा एक आशीर्वाद है। किसी को कुछ मिलता तो है नहीं और देने वाला भी कुछ तो नहीं देता, लेकिन दोनों खुश है, मिल गया, खुश हो गया, दुखी है, परेशान है, व्याकुल है, अनेक अनेक प्रकार की सांत्वना देने वाला एक क्षेत्र नहीं है। जैसा जो व्यक्ति कर्म करता है उस कर्म की प्रशंसा की जाती है कि आज जैसे प्रकार से आपने ये दान दिया, ये दान देना सत्य क्रिया है, सत्य कर्म है, ये सत्य के बल से। लेकिन सत्य जब ही सत्य होगा जब उसमें चेतना समाहित है, चेतना लगी हुई है। नहीं तो दे रहे हैं सामने, पीछे वाली भाई को बोलते क्या हो गया, कैसा कुछ ले, ये भी कर डाल दो और इधर देना हो जाता है। इसलिए कहा जाता है इसको चेतना से काम करो, सचेत होकर काम करो, क्योंकि हम यही तो 3 महीने सीखते रहे, सचेत होना सीखना। धर्म मिले या न मिले, सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ, होश में हो जाओ, ये बहुत बड़ा धर्म मिल जाएगा। क्योंकि धर्म का अंतिम अर्थ ही है निब्बान का साक्षात्कार करना। निब्बान का साक्षात्कार जब ही होगा जब हम होश में होंगे, सचेत होंगे, जागरूक होंगे, जिसको भगवान कहते हैं सम्यक सती। ये सम्यक सती समाधि का क्षेत्र है, ये हमारे लिए बहुत हितकर है। सती संबोधांग का अंत यानी तो शुरुआत हो जाता संबोधि के लिए और हमारे जीवन को समाप्त करने के लिए अंत दिलाने वाली है। सती है, स्मृति है, जागरूकता है, सती बल है, सती इंद्रिय है, ये स्मृति कई जगह काम करने वाली, इसलिए अंतिम में बोधि का अंग बन जाती। इसलिए सभी लोग स्मृतिवान हो, और स्मृतिवान करने के लिए कोई किसी मददगार नहीं हो सकता, स्वयं करना होगा, स्वयं स्थापित होना पड़ेगा, स्वयं उसमें जागरूकता बनानी पड़ेगी। और ये स्मृति अपने चित्त में होती, इसमें श्रद्धा होना आवश्यक है। ये श्रद्धा से आप सभी लोग अपना अपना जो भी पुण्य कर्म किए उस के परिणाम को कोई बचा नहीं सकता, कोई उसको बढ़ा भी नहीं सकता। इसलिए जैसी जैसी आपकी श्रद्धा वैसी वैसी आपको प्राप्ति हो, बस यही मंगल कामना करते सब कहिए कि सभी स्मृति के साथ जीवन जीने वाले बने, होश में जीवन जीने वाले बने। ये होश अंतिम समय तक होश ही दिलाता रहता है, अपने किए कर्म का, अपने किए शील का, अपने किए दान का, जो भी होगा, कहाँ पर मैं जन्म ग्रहण किया था, ये स्मृति की पूर्ण निवास सती ज्ञान को प्राप्त करने में मददगार हो जाती।
ध्यान को प्राप्त करने में मददगार हो जाती, निब्बान को प्राप्त करने में मददगार हो जाती, अनेकों जगह मददगार है। इसलिए उसको स्थापित करने के लिए मंगल कामना करता। आप सभी होश में हो, सचेत हो, जागरूक हो, स्वस्थ मुक्ति प्राप्त करने वाले बने, सुखी हो।